रामेश्वरम के तट पर उफान भरती समुद्र की तेज लहरें। रामायण में लिखा है, इन्हीं लहरों को पार कर राम ने लंका पर चढ़ाई की। आज इन्हीं लहरों के सहारे हम आपको इस पार से उस पार लिए चल रहे हैं, रावण की लंका यानी श्रीलंका में। जहाँ जहाँ राम चरण चल लंका में पहुंचकर हमने वो सवाल तो भारत में ही छोड़ दिए। नए सवाल थे। क्या ये वाकई रावण की लंका है? क्या ये वाकई वो जगह है जहां रावण ने सीता को कैद करके रखा था? 10 ग्रीव दशानन 10 कंधर, मैं रावण मैं ही लंकेश्वर। लोक विजय शिव भक्त हूँ मैं ब्राह्मण योगी विद्याधर। क्या ये वही जगह है जहां हनुमान ने अपनी पूंछ से हाहाकार मचाया? सवाल कई थे, जगह अनजानी और जवाब देने वाला कोई नहीं मिल रहा था। लेकिन हम एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे। जब भारत में राम की अयोध्या है, तो फिर रावण की लंका में भी कुछ तो मिलना ही चाहिए। लेकिन यहां लोगों को राम तो छोड़िए, रावण के बारे में भी ज्यादा नहीं पता। काफी पूछताछ के बाद लोगों ने बताया कि आप नरोलिया जाइए, वहीं कुछ मिल सकता है। कोलंबो से हमारी गाड़ी नरोलिया की तरफ मुड़ गई। नरोलिया पहुंचकर हमने वहां के मशहूर गोल्फ कोर्स में जाकर रामायण से जुड़ी जगहों के बारे में पूछने की कोशिश की। बस यही हमारी किस्मत साथ दे गई। गोल्फ के मैदान पर एक भारतीय अपने हाथ आजमाते दिखे। नाम हरिंदर सिक्का। थोड़ी सी बातचीत में हमें हमारी मंजिल की पहली सीढ़ी मिल चुकी थी। असल में हरिंदर खुद रामायण से जुड़ी जगहों को श्रीलंका में खोजने का काम पिछले कई साल से कर रहे थे। ये खेल था जो मुझे इस खूबसूरत श्रीलंका के नोरेलिया शहर में लेके आया और नोरेलिया गोल्फ कोर्स में लेके आया। और यहाँ खेलते हुए कुछ वर्षों पहले मुझे मेरे साथी खिलाड़ी जो कि यहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि कैसे रावण सीता जी को यहाँ लेके आ रहे थे और उन्होंने पास में एक सीता एलिया नाम की एक जगह पर कैप्टिव में प्रिजन में रखा था। हमें पता ही नहीं था कि मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर रामायण के इतिहास का वो पन्ना रखा है जिसके बारे में हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, जिसकी तस्वीर हर किसी के जहन में है। हरिंदर ने बताया कि हमारे बिल्कुल पीछे के पहाड़ पर अशोक वाटिका है। वही अशोक वाटिका जहां सीता को रावण ने कैद करके रखा था। सुनते ही बिना देरी किए हम अशोक वाटिका की तरफ रवाना हो गए। अब हरिंदर भी हमारे साथ थे। रास्ते में चलते हुए जहन में अशोक वाटिका की एक ही तस्वीर सामने आ रही थी। वही तस्वीर जो अमूमन हर किसी के दिमाग में होती है। अशोक का वृक्ष, उसके नीचे बैठी उदास सीता और चारों ओर बड़ी बड़ी कटार लेकर टहलते राक्षस। से जुड़ी सबसे खास जगह पर मौजूद हैं, जिसे सीता अलिया कहते हैं। लोग इसे अशोक वाटिका के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर सीता माता को रखा गया था। इस जगह को अगर हम देखें तो रामायण में अशोक वाटिका से जितनी भी जुड़ी हुई बातें कही गई हैं, यहाँ पर वो पूरे सबूत के साथ मौजूद हैं। कैसे, आइए चलकर आपको एक एक करके वो सारी चीजें दिखाते हैं। अंदर दाखिल होने के बाद हमारी नजर सबसे पहले इन मूर्तियों पर गई। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान। मूर्तियों को देखकर साफ लग रहा था कि ये सैकड़ों साल पुरानी हैं। लेकिन यहां रहने वाले रोमल्ला ने बताया कि हम गलत अंदाजा लगा रहे हैं। मूर्तियां 5,500 साल पुरानी हैं। करीब से छूकर देखने के बाद मूर्तियों के पुराने होने का अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता था।
लेकिन हमारी आंखें तो उस जगह को तलाश कर रही थी जहां सीता को कैद करके रखा गया था। रोमल्ला से हमने अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के बारे में पूछा, लेकिन अशोक वाटिका में अब वो वृक्ष नहीं बचा जिसके नीचे सीता बैठती थी। हाँ, उसकी जगह एक सैकड़ों साल पुराना पेड़ जरूर खड़ा है। रोमेल्ला ने हाथ के इशारे से बताया, यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी, सीता के बैठने की जगह। अब उस जगह पर किसी के पैर नहीं पड़ने दिए जाते। कहते हैं इसी जगह पर हनुमान सीता से मिले थे। So Vatika, this is the area, big jungle. This at that time the Sita arrest the Ravana. ये अशोक वाटिका है जहां लंका के राजा रावण ने सीता को कैद करके रखा था। No, Sri Lanka Rajuru, king of the Sri Lanka, the Ravana is need get the Sita and keep it this place. The arrest and keep it this Ashoka Vatika. नौरेलिया में आपने सीता के बैठने की जगह तो देख ली। आइए अब आपको लिए चलते हैं चित्रकूट में, जहां है एक अनोखी चट्टान जहां पर है अनोखे निशान। क्या है अशोक वाटिका, सीता और इस अनोखी चट्टान का रिश्ता? आइए चलकर चित्रकूट में खुद ही देख लेते हैं। श्रीलंका में ये तो है सीता के बैठने की जगह, और भारत में चित्रकूट की ये विशाल शिला है जहां सीता विश्राम किया करती थी। ये वो दो तस्वीरें हैं जो भारत को श्रीलंका से ऐसी डोर से जोड़ती हैं जिसका अस्तित्व आस्था पर टिका है। चित्रकूट की ये जगह रामशैया कहलाती है, वो जगह जहां 14 साल का वनवास मिलने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण रुके। चित्रकूट आने वाले ज्यादातर लोग कामाख्या पर्वत के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इस जगह के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। रामशैया, यहां रहने वाले बाबा ने इस चट्टान को हमें बहुत करीब से दिखाया। इस पर 3 निशान देखने को मिले। चट्टान के बाईं तरफ सीता और उसकी दाईं तरफ राम के सोने का निशान। इस चट्टान की सबसे महत्वपूर्ण जगह यह निशान है, धनुष के रखने का निशान। राम के सोने का निशान लगभग 11 फीट का है, जबकि धनुष की लंबाई भी 12 फीट के आसपास दिखाई देती है। आइए एक बार फिर आपको 2 देशों की 2 जगहों के दर्शन कराते हैं। यहां राम और सीता रुके थे। एक तरफ श्रीलंका की अशोक वाटिका जहां ये है सीता के बैठने की जगह, और दूसरी चित्रकूट की वो विशाल शिला जहां सीता विश्राम किया करती थी। एक बार फिर आपको ले चलते हैं श्रीलंका में अशोक वाटिका के अंदर। अशोक वाटिका के बारे में श्रीलंका के लोगों को कोई खास जानकारी नहीं। यहां के लोगों के लिए ये महज पिकनिक स्पॉट जैसा ही है। लेकिन कुछ भारतीयों ने अब धीरे धीरे इस जगह को मंदिर की शक्ल देनी शुरू कर दी है। यहां एक पुजारी है जो सुबह और शाम के वक्त पूजा अर्चना करता है, लेकिन यह हिंदी नहीं जानता। इस जगह पर रामायण में अशोक वाटिका से जुड़ी कहानी को अब पेंटिंग्स की शक्ल में समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन हम ढूंढ रहे थे इस अशोक वाटिका में कुछ और जगह जो सीता से जुड़ी हुई है। रोमिल्ला ने बताया कि सीता के बैठने की जगह से ठीक नीचे वो जगह है जहां सीता स्नान किया करती थी। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अशोक वाटिका का वो झरना और साथ ही चित्रकूट के सीता कुंड और गुप्त गोदावरी जहां सीता स्नान किया करती थी। अशोक वाटिका में 3 मंदिर बन रहे हैं। तीनों राम, सीता और हनुमान के हैं।
नया रंग रूप देने की तैयारी चल रही है। चलिए इनको छोड़ते हैं और उस तरफ बढ़ते हैं जहां सीता स्नान किया करती थी। रोमिल्ला ने बताया कि अशोक वाटिका के ठीक नीचे बह रहे झरने में ही सीता स्नान किया करती थी। इस झरने का बहाव बहुत तेज है। हम बड़ी मुश्किल से इस तेज बहाव को पार कर दूसरी तरफ पहुंचे। अशोक वाटिका के ठीक नीचे बहती है ये नदी। कहते हैं कि इसी जगह पर सीता माता स्नान किया करती थी। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों और घने पेड़ों से घिरी ये जगह बिल्कुल छिपी हुई सी है। ये पानी कहां से आ रहा है इसका किसी को पता नहीं। नीचे पानी जाकर एक कुंड में भरता है। कुंड से पानी आगे कहां जाता है ये भी किसी को पता नहीं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कुंड साल भर इतना ही भरा रहता है। श्रीलंका में अशोक वाटिका के पास बने झरने को आपने देख लिया जहां सीता माता स्नान करती थी। अब आपको चित्रकूट में हम लेकर के चल रहे हैं। चित्रकूट की उस जगह पर हम मौजूद हैं जहां कहा जाता है कि वनवास के दौरान सीता माता और भगवान राम रहा करते थे। ये गुप्त गोदावरी गुफा है। पहाड़ों के बीचों बीच बिल्कुल ही अनोखे तरीके से काट कर बनाई गई एक गुफा जहां की सीता कुंड एक जगह है और यही कहा जाता है कि सीता माता स्नान किया करती थी। पहाड़ों के बीच बनी ये गुफा हजारों साल पुरानी बताई जाती है। यहाँ ये सीता कुंड है जहाँ सीता ने स्नान किया था। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ गोदावरी नदी आकर न जाने कहाँ गायब हो जाती है। इसका राज आज तक किसी को नहीं पता। सीता वेदी कहलाती है। जहाँ खटखटा चोट टंगा हुआ वो सीता तपस्थली कहलाती है। सीता जी वहाँ बैठती थी, वहाँ तपस्या करती थी। भगवान सीता माता ने यहाँ स्नान किया, इन भोलेनाथ का पूजन किया। ये गुफाएं वातानुकूलित हैं। गर्मी के समय ठंडी और ठंडी के समय गर्म। चित्रकूट में बना जानकी कुंड। कहते हैं कि वनवास के दौरान सीता इसी जगह पर आकर स्नान किया करती थी। यहाँ एक हवन की बेदी भी बनी हुई है। स्नान के बाद इसी जगह पर सीता हवन करती थी। यहाँ अब भी सुबह और शाम के वक्त रामायण का पाठ होता है। ये जो धाराएं बह रही हैं यही एक प्राचीन कुंड है। यहाँ पर माता जानकी जी स्नान करने के लिए आती थीं। स्नान करने के बाद ये हवन वेदी है। इसे माता सीता जी अपने हाथों से बनाया है। अब आपको बताते हैं श्रीलंका और भारत की वो 3 जगहें जो सीता के स्नान से जुड़ी बताई जाती हैं। पहली तस्वीर अशोक वाटिका के नीचे बह रहा झरना, दूसरी जगह चित्रकूट का जानकी कुंड और तीसरा गुप्त गोदावरी का सीता कुंड। अशोक वाटिका में हम घंटों घूमते रहे। यहाँ हर जगह या कहें हर कोना अपने आप में एक कहानी समेटे हुए था। यहाँ पर सीता झरना, सीता के बैठने की जगह और हजारों साल पुरानी मूर्तियां दिखी। एक दिन में इस पूरी की पूरी जगह को देख और समझ पाना नामुमकिन सा था। हमें पता चला कि इस जगह पर एक और अनोखी चीज है जिसे सुनकर यकीन कर पाना नामुमकिन सा था। हमें बताया गया कि यहाँ पर है हनुमान के चरण।